गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से होता है सही है। बात कर ली। आज उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अलग अलग कंडीशन बन सकती है। तो पहला केस ये बन सकता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री हो, ऑलरेडी फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट रेज किया हुआ खुला हुआ, गुडविल क्या दिखा था खुला हुआ, बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रखी हो, तो उस केस में क्या करना है? फर्स्ट केस है गुडविल अकाउंट ऑलरेडी exist in the books। तो क्या दिखा था पहले से बुक्स में एग्जिस्ट करता है, खुला हुआ बैलेंस शीट आपने चेक लिख दिया गुडविल सोल्ड हुआ। अब नया पार्टनर आ रहा है, उसमें भी दो केस बन सकते हैं। नया साझेदार अपने इससे क्या नकद में ला सकते हैं, नकद में नहीं भी ला सकते, उसके पास है ही नहीं इतना पैसा कि भाई गुडविल का एडिशनल पेमेंट करूं। लेकिन केस चाहे गुडविल का पैसा लाए चाहे नहीं लाए, कैश तो गुडविल से पेमेंट करे चाहे नहीं करे, दोनों केस में गुडविल का एडजस्टमेंट तो हमें करना ही। गुडविल का एडजस्टमेंट दोनों केस में उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट गुडविल इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट बुक्स में रेज नहीं किया जाता है। तो गुडविल वैसे तो आपने नहीं पढ़ा होगा शायद कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अब इस तरह की एंट्रीज पास नहीं होती, ठीक है। वो पैसा जो लेकर आएगा उसके लिए भी बार एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का जितना उसमें शेयर बनता है वो कैलकुलेट करके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गुडविल का हिस्सा ट्रांसफर होगा। सीधा सा नियम है कि गुडविल का जब पैसा नकद लाया जा रहा है चाहे नकद नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि लाभों में तो उसको हिस्सा मिल ही रहा है, तो सर्टेन अमाउंट नए पार्टनर द्वारा पुराने पार्टनर को उनके लाभों में कमी का कंपेंसेशन के रूप में दिया जाएगा। दो पार्टनर है ए और बी, सी को उन्होंने फॉर्म में एडमिट कर लिया नए साझेदार के रूप में, तो ए और बी के लाभों में कमी आई, जितनी लाभों में कमी आई उतना सी को मिला, तो जितना सी को लाभों में हिस्सा मिला है उसी प्रोपोर्शन में ख्याति की राशि वो ए और बी को कंपेंसेट करेगा। कंक्लूजन ये है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पहला तो केस हमको लेते हैं जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी फर्म की बुक्स में खुला हुआ है। गुडविल अकाउंट फर्म की बुक्स में खुला हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि फर्म के पुराने साझेदारों ने उतने रुपए का बेनिफिट ऑलरेडी ले रखा है। तो जब कभी नया साझेदार एडमिट होता है तो पहला काम ये करें कि गुडविल अकाउंट में फर्म की बुक्स में खुला हुआ उसको राइट ऑफ करना। फर्स्ट you have to write off, you have to return off old goodwill account। बंद करना पड़ेगा पुराना। गुडविल अकाउंट खुला हुआ है तो गुडविल एक एसेट है, एसेट है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, तो डेबिट कौन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री पास हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हो गया, गुडविल अकाउंट खत्म हो गया, और कैपिटल अकाउंट का इम्पैक्ट ये हुआ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, जो बेनिफिट या जो फायदा पुराने साझेदार ने पहले से ले रखा था उसको एक बार हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बिल्कुल नए सिरे से गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न होगा। ये गुडविल राइट ऑफ, गुडविल अकाउंट राइट ऑफ होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर के लिए, याद रखिएगा गुडविल अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब केस सेम हो जाता है, चाहे गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में हो चाहे नहीं, खुला हुआ तो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, यानी अब हम ये मान कर चलते हैं देयर इज नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं है। अब इसमें दो केस बन सकते हैं कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाए या नकद न ला पाए, दोनों केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, एक ही एंट्री पास होगी। समझने का क्या लगेगा, देखो when amount of gratuity, sorry, amount of goodwill brought by new partner in cash, मान लिया कैसे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन आपने किया 60,000 रुपये आया, नए पार्टनर को एडमिट किया आपने 1/4 शेयर लिए, तो उसके हिस्से का गुडविल कितना बनता है
रुपीज 15,000। 60,000 रुपये पूरा होगी खेती। 60,000 नए साझेदार को लाभों में हिस्सा कितना दिया आपने 1/4, तो 60,000 का 1/4 15,000 रुपये लेकर आएगा गुडविल के एडिशनली इन एडिशन टू कैपिटल। पूंजी के अलावा 15,000 रुपये और लेकर आएगा। अब लेकर आएगा तो जो अमाउंट गुडविल के रूप में लाई जा रही है दैट विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर in cash will be credited to all partners in their sacrifices. बेसिक चीज है कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के रूप में जो नकद राशि लाई जा रही है उस राशि को पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांट दिया जाएगा, उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ आई बात? नए साझेदार जो ख्याति की राशि नकद में लेकर आ रहा है उसका फायदा पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में दे दिया जाएगा कि नए साझेदार के आने के परिणाम स्वरूप उनके लाभों में कितनी कमी आई है। तो पुराने साझेदारों के लाभों में जितनी कमी आई है उस अनुपात में नकद में लाई गई ख्याति को बांट दिया जाएगा, पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी? जब वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो सेपरेट गुडविल अकाउंट को रेज करना नहीं, तो जो भी पैसा आएगा मान लिया 15,000 रुपये लाया गुडविल की और मान लेते हैं 75,000 लेकर आया वो कैपिटल की, ही इज ब्रिंगिंग 90,000, 90,000 रुपये लेकर आया। एंट्री क्या पास होगी? कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट जैसा भी केस है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल being amount brought by new partner as capital and goodwill। एक एंट्री पास हो नो गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड। क्या लिखा था? सेपरेटली नहीं बोलना है। समझ आई बात? अब हमें मालूम है ये चीज कि 90,000 रुपये लेकर आया उसमें 15,000 रुपये तो गुडविल के और 75,000 रुपये उसके कैपिटल के, तो 15,000 रुपये का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो के अनुपात में बांट दिया जाएगा। जब तक अदरवाइज कुछ नहीं कहा गया हो ये मानकर चलो कि पुराना अनुपात ही उनके त्याग का अनुपात बनेगा। जैसे सिंपल केस कल हमने लिया था कि ए और बी एक फॉर्म में साझेदार है, 3:2 में लाभांश बांटते, सी को उन्होंने फॉर्म में प्रवेश किया, एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो यहाँ इस केस में उनका जो त्याग का अनुपात होगा वो 3:2 ही होगा, 3:2 ही होगा। मैं निकालना सिखा दूंगा आपको। तो ये जो कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मान लेते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आया? 15,000। 15,000 को डिवाइड कर 5 से डिवाइड किया कितना था? 3 या 9 और 2 से तो 9,000 रुपये मिल जाएंगे एक और 6,000 रुपये मिल जाएंगे बी को। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके लाभों में कमी आई, उनका जो लाभों में हिस्सा था नए साझेदार के प्रवेश के परिणाम स्वरूप उनके लाभों में कमी आई, उसको कंपेंसेट करने के लिए नया साझेदार जो खेती का पैसा नकद में लेकर आया उनको उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ आगे बात? यस। अब यहाँ पर मामला ये भी हो सकता है कि नया साझेदार खेती की राशि लाने में असमर्थ। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश। आपको क्वेश्चन में स्पष्टली क्लियरली कह रखा है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाने में असमर्थ है। आपको तो ये कह दिया कि वो गुडविल तो लेकर आया नहीं है, 90,000 रुपये लाया अपनी अमाउंट कैपिटल की पूंजी के रूप में 90,000 रुपये लेकर आया। तो ये के प्रकार चाहे कुछ भी हो केस, गुडविल का पैसा तो पुराने साझेदार लेंगे क्योंकि उनके लाभों में कमी आई है। तो आप गुडविल का पैसा चाहे सेपरेट आया हो चाहे नहीं आया हो, एंट्री आपकी ये नहीं पास होगी। 90,000 रुपये कैपिटल के लगे गया बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपये 90,000। इस 15,000 रुपये जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है कोई गुडविल का हिस्सा उसका 15,000 रुपये बनता है, तो 15,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट से काट के पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री ये की बनी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपये उसकी पूंजी की रकम कम कर दो, मतलब चाहे लाए
देना ही पड़ेगा, चाहे तो कह के लियो और नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में से काट लो उसका पैसा। अब ये सेकंड केस बन गया, यहाँ पर उसने कहा कि भाई मेरे पास तो गुडविल का पैसा है नहीं, गुडविल का पैसा है नहीं तो क्या करें, कैपिटल में से काट लो। ये काट लिया, उसने 90,000 रुपये कैपिटल का पेमेंट किया, हमने 15,000 रुपये उसमें से ट्रांसफर कर दिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट समझ आ गई बात। अब आ जाते हैं